फिलहाल मौके के ऊपर किसान पहुंच चुके हैं ज्ञापन देने के लिए। इधर पुलिस मौजूद है और इधर आप देख पा रहे हैं किसान जो है मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं। मामला कल का है, आपको सभी को पता होगा, 34 किसानों के ऊपर केस हो चुका है। उसको लेके पूरे हरियाणा में हम ज्ञापन देने हमारे संगठन। मैडम पिछले 15 दिन से बाड़समंद तहसील का धरना चल रहा है जी। 2020 के हमारे मुआवजे की APR बन चुकी है, आपसे मिले भी थे पिछले दिनों इस संदर्भ में। और 2021 में जैसा खेड़ी का था वैसा ही बाड़समंद का और आदमपुर का भी था। तो ये बातचीत हुई थी DC मैडम से कि एक जैसी रिपोर्ट है, एक जैसा होगा, लेकिन खेड़ी की घोषणा होगी हमारे को उससे अलग कर दिएगा। तो ये आज महापंचायत बाड़समंद तहसील की तरफ से बुलाई थी। धरना हमारा लगातार 50 डिग्री में, सैकड़ों बुजुर्ग किसान माताएं बीमार हो गए, ना तो प्रशासन हमारे को मेडिकली कोई फैसिलिटी दे रहा है जी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक तो हमारे को मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर दी जाए और दूसरा हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करके हमारा मुआवजा जो बना पड़ा तैयार है APR जी, वो जल्द से जल्द हमारे खातों में डाला जाए। और ना सिर्फ बाड़समंद का बल्कि 195 करोड़ रुपए है जी 2020 का। 21 का तो बांट दिया सरकार ने, 20 का मुआवजा 195 करोड़ रुपए पूरे हिसार जिले का बकाया जी, वो जल्दी से जल्दी। और ये हम आपको ज्ञापन देते हैं जी, आपसे प्रार्थना इसको हमारा पूरा करना। ये 85% जी कृषि अधिकारी की रिपोर्ट है, 85% है जी। 1 मिनट ये करो जी, मैडम से बात कब होगी उस समय? अच्छा, एक ये है DC मैडम से हमारी मीटिंग फिक्स कराओ जी, क्योंकि और भी कई मुद्दे हमारे। हाँ जी मैडम, हर रोज 11 से 12 पब्लिक की सुनती है। मैडम यूँ नहीं है, उसके अंदर हमारी बात बनेगी। मीटिंग हमारा टाइम निश्चित करके दे दो कल का। मीटिंग का टाइम फिक्स करो, किसी भी टाइम 11 से 12 मैम हर रोज ऑफिस में बैठती है, पब्लिक हियरिंग सुनती है। अब किसी मैडम जी ये सारे पूरे हिसार जिले के किसान संगठन है जी, वो अलग से मीटिंग करना चाहते हैं। कई और मुद्दे हमारे बहुत से। अच्छा चलो, ये फिर हमें बात करके जैसे भी समय होगा हाँ, वो एक दो रोज नहीं कराओ जी, एक दो रोज में स्पेशल समय हमारे को दिलवा जाए, पब्लिक हियरिंग में बात करते हैं। 24 तारीख को आप यही मौजूद थे, मुकदमे दर्ज कर दिए सब किसानों के खिलाफ 34-35 और SC एक्ट पर लगा दिया। आपके सामने की बात है, हमने के मेरा उस जाति के पुलिस में वर्दी में है, सिपाही है, हवलदार है, हुए हैं, वोट है। ये बात करेंगे, टाइम ले लो मैडम से। टाइम तो ले लेंगे, बता देंगे हम लोग। सुनो जी, उसमें फेयर जांच करवाएंगे। हाँ जी, जो भी दोषी होगा उसी के खिलाफ करेंगे। नहीं एक बात मैं पूछना चाहूँ जी, आपने मेरी जाति का बेरा है, एक्चुअली मेरे सामने रखा था, हमने कहा था नियमानुसार जांच करवा के 35 आदमी मुकदमे दर्ज कर दिया जी। आपने कोई लिखित शिकायत दी है? तो इतनी बड़ी बात हो तो देवा जी हमें तो नॉर्मली बात थी, ये बात होगी। हाँ, आप अपनी शिकायत लिखित हमें दे दीजिए। तो शिकायत तो मैम हमने न्यू कौन दी ना, इतनी बड़ी बातें को नहीं मक्के तो बात से रोज होगा छोटी छोटी इन SC तो लगवा दिया। कार्रवाई करनी थी अधिकारी के, लेकिन हमने नहीं, हमने कोई नहीं करी। मैडम जी SC बरादरी के भाई सारे इसका मैं है, इससे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूँ, आपने मेरी जाति का बेरा है, नहीं हमने बेरा किसी का बगैर में झूठी बातें करना, वेमन से फैला रहे समाज के अंदर। मैडम हमारे भाई है सारे के सारे, ये आप अपने रिटर्न रिटर्न में दे रखी इसमें। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। दे दी आपने, इसमें दिया हुआ है, या दे रखी थी इसमें। जी आपने वो कब थे, कोई समझ नहीं आया, ऐसा नोट करवाया ऐसा कुछ नहीं दिया आपने। एक मिनट, मैडम से मिलने का टाइम है ना जी, हमने वो दिवा दियो, सारे मुद्दे हम अलग से मुद्दे बोल रहे हैं। और परसों जो है ना तरीके से अनुशासन में रहेगी। 1 साल लंबा आंदोलन चले, एक भी अगर कोई बात किसी की आई तो बता दो। परसों हमने यही बात बोली थी ना आपसे कि आप जो है इनको जो है जांच करके। मैडम अभी मौके के ऊपर मौजूद है, ज्ञापन ले लिया है और अपील की गई है कि किसानों को DC मैडम से टाइम जो है वो दिलाया जाए।
को हमने शिकायत करी थी मैडम, किसानों को अधिकारी हमारे ऊपर जाति आपने कहा करेंगे SC/ST के मुकदमे क्या मतलब था यहाँ पर? ये ठीक नहीं है मैडम जी। सुनो बिना कोई रिटर्न में आपने कोई शिकायत नहीं की। हमने कहा आपने बोल दिया मैं बोल लूंगी, आप चिंता मत करो, हम तो निबराम हो गए। उल्टा आपने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए। ये काम नहीं चलेगा मैडम इसकी जी। नियमानुसार जांच करवा देंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने जिला हिसार के किसानों ने जितना प्रशासन पुलिस को कोऑपरेट किया, इतना किसी ने नहीं किया। बहुत इज्जत करते हैं हम कर्मचारियों की। एडीसी से संतुष्ट है जो कह करके गई है। एडीसी से क्या संतुष्टि है? लिपा पोती करते हैं भाई, इनकी बातों में कोई दम को नहीं। इसने तो परसों भी कहा था मैडम ने, अगर भाई मैं उस अधिकारी को बोल देती हूँ आप चिंता मत करना। वही बातें अब सारी लिपा पोती है सरकार और प्रशासन की सह पर। जातीय वैमनस्य फैलाने के लिए और धर्म और जाति का रूप दे करके समाज को और जनता को, किसान और मजदूर को अलग थलग करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए फैलाना है। मेरी तो उम्र तो घनी को नहीं, मैं तो टाइटल बड़ा बना रहा हूँ। मैं तो 54 साल का हूँ भाई साहब। 54 साल की उम्र है आपकी, खंड का आप बांध रहे हो, इतनी बड़ी दाढ़ी है। आपके ऊपर आरोप है कि SHO साहब को आपने जान से मारने की धमकी दे डाली। बिल्कुल कौन दी। 50 किसान थे, मैं सबसे छोटा था, उनमें सारे मेरे तो बड़े थे। सूरजभान जी डाया 85 साल के, बुद्धराम जी, वेद गोदारा, काली रामन से, यो हुड्डा साहब और बूढ़ा साहब, सारे के सारे बुजुर्ग आदमी यहाँ पर थे। सारा मामला झूठा भाई जी। इंस्पेक्टर साहब ने हमारे को धमकी दी है और इंस्पेक्टर साहब ने हमारे साथ जाति करने की कोशिश की है। फोन तोड़ने की बातें हो रही है और आप लोग कह रहे हैं कि पहले से टूटा हुआ फोन लाया गया था। सच्चाई क्या है? ये सत्य बात है, उसका टूटे उड़ा होगा। हमने तो उसका टूटा देखा, इनको साबित देखा। ये सारा झूठा मामला है बहन जी। 100 बातें एक बात यह है। फाड़ने का, नेम प्लेट तोड़ने का आरोप। नहीं, नेम प्लेट घर से ला करके नहीं आए। हमने ये कहा था बगैर नेम प्लेट का अधिकारी खड़ा है, वो किसानों के साथ जबरदस्ती कर रहा मैडम जी। नेम प्लेट नहीं थी उसकी जेब के ऊपर। इतना प्रेम प्यार आपके साथ में पुलिस का क्यों जाग गया फिर? ये सरकार की सह के ऊपर है। जातीय विद्वेष फैला करके समाज को खंडाने की, समाज को तोड़ने की, आपस में झगड़े करवाने की प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है। किसी किसान ने किसी पुलिस कर्मचारी को, अधिकारी को, हमारा 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने धक्का मुक्की करी बल्कि एक सुनने की बात है। गाली किसने दी थी? गाड़ी दी उस पुलिस वाले ने, हम तो जानते हैं को नहीं। अच्छा एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, सारे पत्रकार खड़शाने खड़े हो तुम। आपने मेरी जाति का बेरा है, मना भी जाति का बेरा है, आपका बेरा है, ऐसे कैसे बेरा ला गया मनुष्य जाति है? बिल्कुल झूठी बातें हैं। कोई जाति नहीं होती। और मेरी बात सुनो, डिसिप्लिन फोर्स में हो तो पुलिस में इतने झूठे आरोप क्या नहीं, जात बिरादरी का तो नाम को जिक्र है को नहीं है। ये बताइए आपका गाली खुद ने दी, खुद बचना गाड़ी खुद ने दी। बचना चाहता है आपका SHO का नाम पता है? ना बिल्कुल नाम का बेरा को हमने ना न्यू बेरा भी कड़ा लाग रहे हैं। और ये नुकन प्लेट हम तो उसका प्लेट देखी को नहीं। एडीसी मैडम को नोट भी करवाया और हमने पेश करो, वो नाम मौजूद थे। और CTM मैडम आई थी यहाँ उधर ज्ञापन लेने 24 ने, उसके सामने ही बताई। वो मैडम आ रही थी यहीं, वो इधर छोटी मोटी बात हो रही थी, भले कंप्लेंट दे दो। मैं कंप्लेंट क्या देनी इस बात की बताओ? अरे छोटी मोटी बात है, तुम होगी कोई खास बात नहीं, हमने इसलिए छोड़ दी। अरे मुकदमा दर्ज करा दिए। ऐसा क्या हुआ था कि SHO ने आकर के एकदम से आप लोगों को गाली देनी शुरू? अरे उसने क्या, आप लोगों ने भी कुछ किया होगा? ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ ज्ञापन देने के लिए जान लग रहे थे। भाई गेट खोल दो, थोड़े तो आदमी थे, थोड़ी थे, पुलिस रोक के खड़ी होगी, गेट बंद करने लग रहे। ये कहा कि भाई हमने ज्ञापन देना है, आराम से आके आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। इसी बात पर गुस्सा में होकर मारो सालों को। एक दो किसानों की गाली तो वीडियो के अंदर भी सुनाई ना ना ना, किसी ने कौन दी गाड़ी? मारा तो संज्ञान में कौन, एक भी कहीं भी हमने सुनी। हुड्डा साहब नेचुरल बात मैं बताऊं, पुलिस वाला वीडियो बना रहा था। अच्छा। और किसानों के अंदर कोई असामाजिक तत्व था जिसने उनका फोन खोस के जमीन पे दे मारा। शायद आपको वीडियो की जरूरत हो तो हमारे पास में हम दे देंगे, लेकिन उस असामाजिक तत्व के ऊपर इस प्रकार की FIR करवा दो ना। देखो जो व्यक्ति गलत करेगा उसके ऊपर तो होनी भी चाहिए। गलत करेगा उसको तो होनी भी चाहिए। हम तो गलत कर रहे हैं। आपका कोई फोन तोड़ के जमीन के ऊपर फेंकेगा, आपका कोई फोन तोड़ के जमीन के ऊपर फेंकेगा तो गाली निकलनी तो स्वाभाविक है ना। नहीं, किसी ने तोड़ा, किसी ने। अरे नहीं भाई जी, आगे क्या करने वाले हैं बता दीजिए। SP साहब को
इस बारे में अवगत करवा करके अगर हमारे को न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के बैनर तले तमाम हरियाणा में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा बाइज्जत हम घर नहीं बैठेंगे और असली चोर को चोड़ा निकाल के छोड़ांगे। ताऊ जी के ऊपर भी FIR हुई है। ताऊ जी क्या कहोगे? क्या कहूँगा मैं यह कहूँ, इस सरकार का ये काम है झूठी FIR दर्ज करनी, समाज को और देश को जातीय वर्ग में बांटना। क्योंकि जो यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो शहीद किसान हुए थे और 5-5 लाख रुपए मुआवजा का जो आह्वान कराया था, तो खरड़ गांव के जो ताऊ जी एक सीधी सीधी देसी सी बात अपने मुंह में भाईचारा में बता दे, फोन किसने तोड़ा था? कराया तो था, गड़बड़ तो हुई। किसने तोड़ा था? कौन तोड़ा था उसका? ये किसी का चोरी का लाया हुआ था और ये देते नहीं वापिस, और वो लई हल्डे से इसका ओरिजिनल हो तो हम जिम्मेवार। पहली बार तो नहीं हुआ, आज फोन आप यहाँ 40 सिपाही खड़े पुलिस के, किसी से भी पूछ लिए 24 तारीख को किसी ने जाति सूचक किसान के मुंह से सुनी, और किसने मारने की किस किसान ने धमकी दी, इन सिपाहियों से पूछ लीजिए किस सिपाही ने सुनी ये बात। हाँ, ये बात ताना बाना तोड़ने की साजिश है जी, हिंदू मुसलमान जातिवाद के आधार पर, और सारा ये प्री प्लान है जी। आज से पहले डिसिप्लिन फोर्स की कोई जाति होती है क्या? बिल्कुल डिसिप्लिन फोर्स, अगर जिसने वर्दी पहन ली उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर किसी ने जाति का फायदा उठाया तो सेना में भर्ती हो लिया, पुलिस में भर्ती हुआ है, वो जाति पाति के आधार पर न बांटे हरियाणा को। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या मानना है? पूरा मामला जो है वो आपके सामने है। फिलहाल 34 किसानों के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए हैं और अब किसान गए हैं उन केसों को वापसी करवाने के लिए, लेकिन एक साइड से आरोप ये लगे कि हमारी नेम प्लेट तोड़ दी गई और वर्दी के ऊपर भी कहीं ना कहीं पर आंच आई और उसके साथ साथ में फोन तोड़ दिया गया, जाति सूचक गालियां जो हमको दी गई। लेकिन एक तरफ जिनकी उम्र 50 से भी ज्यादा किसान थे, क्या वो इस तरीके का काम कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति उनके अंदर एक आधा ऐसा हो जो असामाजिक हो, जिसने कुछ इस प्रकार का करने की ठान ली हो? कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। बाकी आपका क्या मानना है? दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।